अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की एक मैं बहुत ही आप लोगों के लिए एक ख़ास किस्म की रेमेडी जो बहुत ही मुख्तसर और सिर्फ़ एक ही चीज़ पर मुश्तमिल है और उसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएँगे कि इसमें तकरीबन 40 मर्दों के बराबर जिस्म में ताकत आ जाती है। ख़वाह वो मर्द इस्तेमाल करें या औरतें इस्तेमाल करें, तो जिस्मानी लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है। तो इसको हर उम्र में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को पुट्ठों का खिंचाव वगैरह रहता है, कमज़ोरी फ़ील होती है, थोड़ा-सा काम करने के बाद थक जाते हैं, तो वो सारे जितने भी ऐसे लोग हैं, वो सारे के सारे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फल है और इसमें समझ लें कि ये खुदा का एक बहुत ही एक इनाम है ये उम्मत के लिए कि उसने ऐसा फल उतारा हमारे लिए। ये ऐसा फल है जो ताकत का ख़जाना है। इसमें कैलोरीज़, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, थायामीन, B1, विटामिन B6, कॉपर, पोटाशियम, मैग्नीशियम बहुत कुछ इसमें पाया जाता है। तो हर लिहाज से ये एक परफ़ेक्ट फल है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी सूजन को कम करता है ये। मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिकल्स जो सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ग़िज़ाइयत के एतबार से ये बहुत उम्दा है, दिल की बीमारियों में भी बहुत मुफ़ीद है ये। इम्यूनिटी बूस्टर है ये, तो किसी हद तक खांसी में भी मुफ़ीद है, वज़न को कम करने में मदद करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। प्रेगनेंसी के दौरान मतली और उल्टी की जो कैफ़ियत होती हैं फ़ीमेल्स में, उनमें ये बड़ा मुफ़ीद है। तो गुर्दों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसके अलावा इसमें एलर्जी कंट्रोल एबिलिटी भी पाई जाती है। अगर इसको जेल की सूरत में जल्द पर अप्लाई किया जाए तो ये एटोपिक डर्माटाइटिस और सिमिलर स्किन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। तो चुनांचे ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो इसलिए ये डाइजेस्टिव इशू जितने भी होते हैं स्टोमक अल्सर वगैरह या एसिड रिफ्लक्स सिम्पटम्स जो होती हैं, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। कब्ज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है, भूख की कमी में आप इसको इस्तेमाल करें तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो टीबी के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ही एक अच्छा फल है। शुगर के मरीज़ इसका मुरब्बा ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसके साथ वो शीरा सा लगा होता है, तो शुगर के मरीज़ उसको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करें या फिर इसको कुक कर लें, पका लें। कुछ लोग इसको पकाकर भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस फल का नाम है सफ़रजल, इसको बी के नाम से भी जाना जाता है। इसको ये आम ही अगर आप पंसार स्टोर से जाकर कहें कि हमें मुरब्बा बी चाहिए या सफ़रजल, दोनों में से आप कोई भी नाम ले लें, तो एक ही चीज़ के दोनों नाम है ये, तो वो आपको दे देंगे। तो इसको आपने इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सुबह के वक़्त निहार मुँह, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, शुगर वग़ैरह नहीं है, तो इसका वो ऐसे पीस बने होते हैं, तो सुबह 1 पीस उसका खा लें निहार मुँह, उसके बाद नीम गर्म दूध पी लें। तो इंशाअल्लाह इससे आपके जिस्म में ऐसी फुर्ती, ऐसी एक नई ताकत आ जाएगी कि आप इंशाल्लाह 1 माह के बाद आप हैरान रह जाएँगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं। इससे खून की कमी बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स होती हैं उनमें उनकी एचबी जो होती है खून की जो मिकदार होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जबकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खुद भी और बच्चे के लिए भी। तो ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है, वो इसको 1 माह में तकरीबन 1 किलो के करीब खा लें, तो इससे खून की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। चूँकि बाज़ फ़ीमेल्स में वो सी सेक्शन वगैरह हो जाता है, ऑपरेट वगैरह हो जाता है, तो फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि खून का इंतज़ाम करें जी कहीं न कहीं से। तो अगर ये इसको खिलाया जाए इस फल को प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि वो आपको बताएँगे कि आपकी एचबी जो है वो बिल्कुल पूरी है। किसी भी किस्म की कमी नहीं है, ना ही फिर बाद में खून लगवाने की ज़रूरत होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी नेमत है, बड़ा एक अच्छा फल है, इसको इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे जितने भी हैं उनसे खुद भी मुस्तफ़ीद हों, दूसरों को भी इसके फ़ायदे बताएँ, तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसके फ़ायदे जो हैं वो दूसरों तक भी पहुँचाएँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत है तो वो इस्तेमाल कर ले। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई वीडियो में, नए किसी मौज़ू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।